सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदेचा भावेन प्रमुदितमनादरे दर्यः छनादा सिद्ध स्वर्गी गुणनन समृद्धा सुखनिधि लमन्ते सद्भक्त्या सेवते समाजं किं तथा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुमहाप्रतनोनितं ज्ञानदर्शनेनायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका पंच परमेश्वर भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम संसदपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मणि राजों की द्वादशा जिनमणि माता की आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं अंतिम तीर्थे भगवान महावीर जिनके पावन शासन में हम सब लोग उस पावन वीतराग देशना को सुन रहे हैं, जिस देशना को सुनने के बाद पशु भी गिर जाते हैं, नारकी भी गिर जाते हैं और मनुष्यों की बात को छोड़ो पत्थर भी भगवान बन जाता है। ऐसी वो वीतराग वाणी सुनते सुनते उम्र बीत गई। कोठारी बोला सावधान हो गए, आत्मा बोलता तो सावधान नहीं होते। जिनेंद्र देव की वाणी सुनते सुनते वर्षों निकल गए, जीवन बीतने आने वाला है, मृत्यु आने वाली है, फिर भी उस वाणी पे श्रद्धा नहीं हुई। हर रोज वीतराग वाणी सुनते हो, सवेरे भी सुनते हो, शाम को भी सुनते हो और दिन में जाकर भी सुन लेते हो। उसके बाद भी भाव नहीं बन रहे कि हे आत्मा अब तो अपने बारे में सोच, अब तो अपने बारे में जरा सोच कि तू कौन है, आया कहां से कहां है जाना, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना निज को न जाना, सब कुछ तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। सबको जानते हो, पूरे भीलवाड़े की लिस्ट राकेश जी के पास में है। फलाना व्यक्ति क्या क्या करता है, पूरा बायोडेटा है, किसके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नी है, कितना सोना, सब पता है, किंतु अपना ही पता। सबके अकाउंट बनाते हो, सबकी बैलेंस शीट बनाते हो, किंतु अपनी बैलेंस शीट का पता। दूसरों के भावों को तोलते हो, दूसरों के परिणामों को देखते हो, दूसरों के चेहरे को देखकर अनुमान लगा लेते हो, किंतु अपने भावों को कभी नहीं तोला, अपने परिणामों को कभी नहीं देखा और अपने चेहरे को भी देखते हो तो दर्पण में देखते हो, और यदि जरा सा भी काला होता है तो गोरा कर लेते हो, कि तू चेहरे को गोरा करने से परिणाम गोरे होने वाले नहीं है, शरीर को साफ करने से आत्मा सुधरने वाली नहीं है। इतना सब करने के बाद भी
जहां थे वहीं आ गए। 84 लाख योनियों में भटके, भटक कर 7 राज्यों ऊपर आ गए, मध्य लोक मिल गया, जिन शासन मिल गया। फिर भी भगवान की देशना सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, किंतु फिर भी हम सुधरने वाले चैन सुनिए। कब से सुन रहे हो? कब से सुन रहे हो? बरसों निकल गए, 80% जीवन निकल गया, फिर भी अभी भी वहीं के वहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई। जो कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल क्या करता है? देखो सब कह रहे हैं, दिन भर घूमता है और वो सोच रहा है कि मैंने बहुत सारा रास्ता पार कर लिया। घूमते 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 दिन से शाम हो गई, शाम से रात आ गई, रात से पुनः सवेरे आई और देखा मैं वहीं का वहीं। कितना पागल हो गए पवन जी, पागल ना गए। किसका बैल है? कोलू का बैल, इसलिए पागल है। आप किसके बैल? जिसके हमारे बैल होते तो ऊपर होते, यदि हमारे बैल बन जाते तो आदिनाथ की मूर्ति पर चिपक जाते। यदि आप जिन छात्र के बैल होते तो पहले आदिनाथ जी का बैल बन जाते, किंतु आप किसके बैल बन गए? विषय कसायों के बैल बन गए। आप पंच इंद्रियों के भोगों के बैल बन गए। घूमते 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 जीवन बीत रहा है, साल बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, उम्र बीत रही है, किंतु हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और फिर भी कह रहे हैं महाराज बड़े भागी हैं, भव्य जीव है, भव्य जीव। कौन से जीव हो? भव्य जीव है। मिथ्या दृष्टि हो, भव्य हो, भव्य जीव है। जो कि आचार्य भगवान गोमा स्वामी कह रहे हैं, जो भव्य जीव होता है उसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भव्य जीव होता है वो ही भाव मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो भव्य जीव होता है वो ही अरहंत सिद्ध बनता है। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी जी तत्वा सूत्र के 10वें अध्याय का पहला सूत्र कह रहे हैं, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वलत्राय क्षया क्या केवलम। यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यदि शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यदि निर्मल ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, और तू भी चाहता है, क्या चाहता है? नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जिस प्रकार दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, जो जो दर्पण में जाएगा उसको चेहरा दिखाई देगा। यदि काला है तो काला दिखेगा, गोरा है तो गोरा दिखेगा, और सांवला है तो भले ही तू काले पर गोरा लगाकर आ जाना, फिर भी दर्पण कहेगा भैया जो सामने है वही दिखेगा। काले के ऊपर गोरा है तो गोरा दिखेगा, गोरे के ऊपर काला है तो काला दिखेगा। इसलिए दर्पण के सामने जो आएगा वैसा दिखेगा और वर्तमान का दिखेगा। किंतु जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में भूत का भी दिखेगा, वर्तमान का भी दिखेगा और भविष्य का भी दिखेगा। दर्पण में तेरा ही दिखेगा, दर्पण में तेरा ही दिखेगा, और जैसा तू बनाएगा वैसा दिखेगा। किंतु केवल ज्ञान रूपी दर्पण में तू जैसा था वैसा भी दिखेगा, जैसा होगा वैसा भी दिखेगा, और जैसा चल
वैसा भी दिखेगा। दर्पण मैला हो जाए, दर्पण मैला हो जाए तो मैल दिखाएगा, दर्पण टूट जाए तो कुछ नहीं दिखाएगा। और दर्पण लेने जाओगे तो पैसे पर मिलेगा कि तो केवल ज्ञान रूपी दर्पण ना कभी टूटता है, ना कभी मैला होता है और ना कभी पैसों से मिलता है। वो ज्ञान तो आत्मा से मिलता है, वो ज्ञान तो आत्मा से उत्पन्न होता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण को प्राप्त करने के लिए भव्य होना बहुत जरूरी है। और आप लोग कौन हो? भव्य हैं। कितने अच्छे भव्य जीव हैं। हे भव्य जीवो, तुम जैसे भव्य जीव तो शायद संसार में कोई और होने वाला। कितने अच्छे भव्य जीव हैं कि कह रहे महाराज हमारे अंदर भी कोठारी जी कपड़े बेचते हो, क्या काम करते हो? धागा बेचते हैं। और धागा बनाओगे तो कभी भी उलझ जाओगे, धागा बनाओगे कभी भी उलझ जाओगे, और जब उलझ जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं धागा बनाना छोड़ दे, क्योंकि जो कीड़े धागा बनाते हैं उसी में मर जाते हैं। मकड़ी जिस जाल को बनाती है उसी में फंसकर मर जाती है। और हाथी के लिए, हाथी जिस जंगल में रहता है उसी में उसके मारने के लिए उपाय निकल जाते हैं। तू भी धागा बना बना कर जाल बना रहा है। कभी वो जाल पत्नी के रूप में होता है तो कभी वो जाल बच्चों के रूप में होता है, कभी वो जाल मम्मी पापा के रूप में होता है तो कभी परिवार के मोह में होता है। और ऐसा जाल बनाता है, ऐसा जाल बनाता है, ऐसा जाल बनाता है कि धागा को सुलझ सकता है। धागा उलझ जाए तो उसे सुलझाया जा सकता है और नहीं तो तोड़ा भी जा सकता है। और परिवार में उलझ गया तो परिवार तोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता कि तुम मर सकता है। इसलिए भव्य आत्माओं, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भव्य तो बन गए हो और कह भी रहे हो महाराज, हम नहीं कह रहे, भगवंत ने कहा है। हे भगवंत, आपने तो बतलाया है, मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं कह रहा। जिस प्रकार मारीची ने आदिनाथ भगवान से सुना था वैसे ही मैंने अनंत अनंत तीर्थंकरों से सुना है कि मेरे अंदर भी केवल ज्ञान है, मेरे अंदर भी केवल ज्ञान की ज्योति जल रही है। मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य के बल पर मैं समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। हे भगवंत, आपके पास केवल ज्ञान है तो मेरे पास भी राकेश जी केवल ज्ञान है ना? नहीं है? यदि आपके अंदर केवल ज्ञान नहीं है तो आप भव्य हो, और भव्य हो तो केवल ज्ञान की योग्यता पात्रता है। सोच लो है या नहीं है? ये बताओ, आपके पीछे क्या रखी है अलमारी, उसमें क्या रखा बताओ? केवल ज्ञान की सत्ता है, केवल ज्ञान बैठा है। और केवली तो सब कुछ जानते हैं, अंदर की बात भी जानते हैं। और आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि सामने रखो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा सारी बातें पकड़ लेता है। और वो केवली कह रहा, आप कह रहे हमारे अंदर केवल ज्ञान बैठा है, तो बताओ उस अलमारी के अंदर क्या रखा है? केवली हो, केवली हो या नहीं हो या नहीं हो?
नहीं हो? केवली हो? तो बता दो कि इसमें क्या रखा। चेतना ने यही तो पूछा था बुद्धों से कि आप सर्वज्ञ हो, बता दो। यदि आप सर्वज्ञ हो, केवल ज्ञानी हो, तो बता दो कि आपकी कर्ण पादुका कहां पर गई। हर कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता, और जो सर्वज्ञ हो जाएगा सब कुछ बता देगा। यदि आप केवली हो, या तो बोलो मैं केवली नहीं हूं, नहीं हो ना, तो बैठ जाओ। कौन केवली यहां पर? पवन जी केवली हो? पक्का? पवन जी केवली हो? पवन जी केवली हो? अच्छा ये बता दो आपकी मैडम का नहीं, घर में क्या कर रही है बता दो। अभी कह रहे कि घर में है, अभी कह रहे पीछे चौके में है। इसका मतलब केवल ज्ञान बदल रहा है। केवल ज्ञान में कहीं ना कहीं राग देश आ गया है। और केवली भगवान केवली हो ये बताओ, आज आप कहां जाओगे? पीछे कसायों का पुट लगाए तो केवली नहीं हो, यदि केवली हो तो पीछे कसाय का पुट नहीं हो सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार। अरे देखना जानने की सामर्थ्य अलग है, मैंने केवल ज्ञान की बात की। केवल ज्ञान नहीं है, नहीं मुझे तो पता नहीं, कभी ढूंढता हूं, मैं भी ढूंढ रहा हूं शांति मिल जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि आरके कॉलोनी में शांति मिलती है। वही कह रहे थे महाराज आदिनाथ की कृपा है। चैनसो की किसकी कृपा है? आदिनाथ की कृपा है या नहीं? है ना? आसिफ की कृपा है नहीं आदिनाथ की, और सुपासना की कृपा तो है ही नहीं, वो तो हाउसिंग बोर्ड में रहती है। और शांति नगर के अंदर भगवान पासना की कृपा चलती है, मतलब कि भगवान बांट दिए, है ना? तो शांति कौन दे रहा है? आदिनाथ। तो एक काम करना, जब कोई मर जाए तो बताओ विधान करना, शांति मिल जाएगी। नहीं जब तो शांति का विधान करूंगा। क्यों? कौन विधान करोगे? पुजारी आदिनाथ विधान नहीं करोगे? क्यों? जब आदिनाथ शांति देते हैं तो आदिनाथ विधान करेंगे। वास्तु का नंदन होना है तो शांति का विधान नहीं किया तो देखिए, तुझसे कहा था ना विधान कर ले, शांति नहीं माना, भाजपा में विधान कर लिया, अब देख अशांति हो गई ना, चल शांति का विधान करो। मतलब कि आप केवल ज्ञान की ज्योति होने के बाद भी, केवली होने के बाद भी कितनी मायाकारी कर रहे हो? आसिफ जी केवल ज्ञानी हो? पक्का? फाइनल? ऐसा बताओ आज मुझे हाथ कौन देगा? आप दोगे? मेरी विधि बता दो, मेरी विधि क्या है? और मेरी मत बताओ, ये हमारे जो महाराज है ना सुगम सकती, क्योंकि ये भोग करता और इनके पीछे में बैठना पड़ता, भैया कृपा कर दो, क्योंकि मेरे पास तो केवली है नहीं, और बड़े पुण्य से हमें केवली मिल गए हैं। बता दो क्या विधि है? हाँ कौन सी विधि है? केवली नहीं हो? अच्छा अभी झलकेगा, वो कह रहे महाराज यदि झलकेगा भी झलका नहीं, मतलब कि केवल ज्ञान है और पीछे में भी झलका नहीं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यदि केवल ज्ञान है तो जरूर झलकेगा, और आज का नहीं झलकेगा, अनंत अनंत भवों का भी झलकेगा, और आगे वाले भवों का भी। केवली हो? ये तो वही बात हो गई, सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन रात ठाट से प्राणी, फल पाइयों में ना। पाठ कौन कर रहा है? पाठ कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। फल कौन पा रही है? मेरा रानी। वाह कितनी अच्छी बात है। खाना खाया बेटे ने, पापा का पेट भर गया, तो आप तो बोलो श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन रात ठाट से प्राणी, फल पाइयों में नारानी। विधान कौन कर रहा है?
हम फल कौन पर आए? और मेहनत में फल मिला, हमें क्यों फल मिलेगा? मतलब कि आपका विधान खराब हो रहा है। अच्छा, मैना भाई के लोग वो गई, मतलब कि मैना सुंदरी ने फल पाया तो आपको फल नहीं लेना। अरे भैया, जब भी पूजा करेगा, जब भी आराधना करेगा, यदि तेरे भाव अच्छे हैं तो तुझे भी फल, बुरा कर या अच्छा कर, फल तो मिलेगा। केवली है तो जब पूजा करने का फल मिलता है, जब अच्छा सोचने का फल मिलता है, जब बुरा सोचने का फल मिलता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। जैसा, हाँ भाई तुमसे कर्म, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब यहाँ तो आदिनाथ की कृपा, तुम्हारे भी किसी की कृपा, सुपाधन की कृपा तो नहीं रहेगा। तुमने कर्म क्या, फल कौन दे रहा है? भगवान ही देगा ना। कितनी बड़ी मानता केवली हो, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मिथ्या उपदेश दे रहे हो, केवली हो ना। ऐसे केवली हो कि विधि नहीं बता रहे महाराज क्या। आदिनाथ की 6 महीने विधि नहीं मिली, कोई केवली नहीं आए। अभी तुम तो बता दो विधि क्या है महाराज की। अच्छा ये बता दो, छोड़ो विधि, आसिफ जी केवली तो ये बता दो चुप्पी में क्या करना। अब देखो कैसे केवली हो, जब तुम्हें अपने पास का ही नहीं पता। इसीलिए रेवती रानी ने कहा था, हर कोई सर्वज्ञ बन नहीं सकता, और जो सर्वज्ञ बन जाएगा कभी गलत हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान गोमा स्वामी कह रहे हैं केवली बनना है। यदि केवली बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मोह क्षया ज्ञान दर्शना बन तंत्राय का क्षया का केवलम। जब तक तेरे कर्मों का क्षय नहीं होगा तो केवली मोह क्षयात, सबसे बड़ा शत्रु मोह। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, बेचारी आत्मा। कितने कर्म हैं? 8। और 8 कर्मों में बलवान कौन है? पवन जी कौन? आप कौन? केवली। और केवली के तुम होता नहीं। इसलिए ज्ञानी क्या कहता है? 8 कर्मों के बीच में जाए आत्मा, में जाए आत्मा। 8 कर्म नहीं, 1000 कर्म हो, अनंत हो, मैं कौन हूं? जानने वाला भगवान आत्मा। और जब तक जानता रहूंगा, जानता रहूंगा, जानता रहूंगा, 8 नहीं, 1000 नहीं, अनंत कर्म भी आ जाए, मेरा बाल बका। जानने में गड़बड़ी नहीं है, देखने में गड़बड़ी नहीं है। गौरव जी, देखने में गड़बड़ी, मान लो तुम घर में बैठे हो और कोई 2-4 व्यक्ति तुम्हें देखने आ जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं, और दरवाजा बंद हो और फिर कोई झांके तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। आप में रूम में बैठे हो और तुम्हारा बच्चा ही झांके तो कैसा लगेगा? गुस्सा आ जाएगा। वैसे ही देखना बुरा नहीं है, किंतु झांकना बुरा है। वैसे ही जानना बुरा नहीं है। जानो, जानोगे तभी केवली बनोगे, और केवली भगवान सबको जानते हैं। क्यों? द्रव्यों की, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को, त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को युगपत जानते हैं। फिर भी कर्म बंद, फिर भी कर्म बंद। इसीलिए भगवान कह रहे हैं देखना बुरा नहीं है, किंतु झांकना। राकेश जी गलत काम
क्या कल झांक रहे थे ना महाराज जी काम गए, झांकना नहीं वरना लोग ही गलत गलत सुने लोग कि राकेश जी ये शोभा नहीं देता, तो उम्र वही रखी है। राकेश जी अब इस उम्र में झांकना बंद करो वरना लोग, इसलिए भगवान कह रहे हैं जानना बुरा नहीं है, जानोगे तो केवली बनोगे, और जिस दिन जानना बंद कर दोगे पुतगल बन जाओगे। क्योंकि जो जानता है वही जीव होता है, और जिसमें जानने की सामर्थ नहीं होती उसे ही अजीब कहते हैं, और हम जीव हैं अजीब। किंतु भगवान ये भी कह रहे हैं जानो किंतु झांको, जानो देखो किंतु राग देश मत करो। जानोगे देखोगे केवली बन जाओगे, और जानोगे देखोगे राग देश करोगे तो संसारी बन जाओगे। इसलिए क्या करना, जानना देखना किंतु झांकना, जानना देखना किंतु राग देश नहीं करना। इसलिए आचार्य कह रहे हो स्वामी मोह क्षया ज्ञान दर्शना मन अंतराय क्षय का केवलम, जब तक मोह का क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होने वाला, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष होने वाला। तो क्या करना, जानो देखो, जानो देखो जाने दो। क्या करना, जानो देखो जाने दो। हाँ महाराज आपकी बात पे अमल करेंगे, आपसे की बोलो अमल करेंगे, बोलो करोगे ना, हाँ भाई अमल करोगे। जानो देखो, और महाराज आपने नियम दिया हम ये काम करेंगे, आपको जान लिया देख लिया, जाने दो महाराज को, महाराज को जान भी लिया और देख महाराज अब जाओ। जानो देखो जाने दो, अर्थात वस्तु को जानो देखो किंतु उसमें राग देश मत करो। ये ज्ञानी कहता है, और अज्ञानी कहता है जानो देखो आने दो। वो अज्ञानी कहता है इसलिए व्यापाओं जीवन में सुख बना लो, जबकि केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, भव्य पाने को प्रकट करना है। संसार को देखो, जानो और जान दो। घर पर जाओ, पत्नी कुछ बोल दे तो भैया सुनो देखो जानो, और अभी बोल दिया तो शेर को सामा शेर मिल गया, फिर तुम तो सिर्फ दो शब्द बोलोगे, और तुम्हें 2 दिन तक तो। इसलिए घर में जाओ देखो, पवन जी अपना रूल बता रहे हैं कि महाराज हम जब जाते हैं ना, जब वो बोलते मुंह हो जाता है, मुझे पता है मैं जीत नहीं पाऊंगा। घर में जाओ, संसार में जाओ, देखो जानो जाने दो, और जब मोक्ष मार्ग पर आओ जानो देखो और अपने में लीन हो जाओ तो मोक्ष मिल जाएगा। तो व्याख्याओं सूत्र अपना लो, अच्छी बातें मिल जाएं अंदर डाल लो, बुरी बातें मिले जाने दो, और यदि ऐसा काम कर लोगे तो जीवन में कभी भी दुखी होना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना हो तो जानो देखो जाने दो। ओम नमः सिद्धि।